जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिशेल बसन फ्रॉम एमडीकैट वाला। आपका एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर के सर रिकॉल उस एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या होते हैं। आपका पीएमडीसी का एमडीकैट का जो सिलेबस अनाउंस हुआ है 2023 वाला सेम सिलेबस होगा 2024 में। आप ये सिलेबस पीएमडीसी की वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सर ये एप्लीकेशन और रिकॉल क्वेश्चन क्या है। अब जैसे ही सिलेबस का पहला पेज खोलेंगे उसमें आपको पहले डिवीजन बताई जाएगी कि आपके टोटल मार्क्स कितने 200 हैं। इसका एक एमसीक्यू 1 मार्क्स कंटिन्यू करता है। इसी तरह इसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको लिखे होते हैं कि 68 मार्क्स आपके बायोलॉजी के होंगे, 54 जो होंगे आपके फिजिक्स के होंगे, 54 केमिस्ट्री के, और जो होंगे 18 क्या होंगे इंग्लिश के, और 6 क्या होंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के। तो लॉजिकल रीजनिंग ये आपको बॉक्स बनाता है। एक नीचे एक और बॉक्स बनाता है जिसके अंदर लिखा होता है रिकॉल और एप्लीकेशन। रिकॉल 70% लिखा होता है, एप्लीकेशन 30%। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर रिकॉल और एप्लीकेशन का क्या मतलब है। अब रिकॉल क्वेश्चन वो होते हैं जो अपने नॉर्मल डेली लाइफ में एक बार आप पढ़ लें तो आपको याद हो जाता है, यानी कि आपको ज्यादा इसकी क्रैमिंग या इसके ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती। अब जैसा कि मैं आपसे पूछूं, जैसा कि मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको पता चल गया होगा छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह मैं आपसे पूछूं कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, आपको पता लग गया होगा कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। इस तरह मैं आपसे पूछ लूं कि फिजिक्स में फोर्स का यूनिट क्या होता है। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। तो ये आप कहते हैं रिकॉल क्वेश्चन। इसी तरह बायो में जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह सिंपल इजी क्वेश्चन जो एक बार आप पढ़े तो आपको याद हो जाए तो वो होते हैं आपके रिकॉल क्वेश्चन। तो आपका 70% जो होता है एमडीकैट का जो पेपर आता है वो रिकॉल क्वेश्चन पर बेस करता है, यानी कि 70% आप इजिली चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है एप्लीकेशन में आपके 30% जो होता है ये इन्वॉल्व हो रहे थे। 30% में आपके क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्या है। अब एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको अपने दिमाग की बत्तियां ना थोड़ी सी जलानी पड़ती हैं, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा डीप जाकर सोचना पड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन जो एक्सेप्शन हो, जिस तरह केमिस्ट्री की बहुत सारे एक्सेप्शन हैं आपको वो आ सकते हैं। अब केमिस्ट्री की एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स के क्या हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले हो गए। अब न्यूमेरिकल पहले तो सिंपल हो गए, फार्मूला लग रहा है W=FD। अगर आपको F की जगह उसने M भी दे दिया, G A नहीं दिया। अब A आपको ऑटोमेटिक पता होगा कि A की वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब ये क्या है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। अब ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा आपको सोचने पड़े, आपको अपनी माइंड से उसको सॉल्व करना पड़े, जो आपके न्यूमेरिकल बेस हो सकते हैं या आपके एक्सेप्शन बेस हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन और रिकॉल बेस्ड क्या होते हैं।